कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का त्रयोविंशो अध्याय अथवा 23वां अध्याय। अनुव्रत अनुद्रहियों तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। ओम श्री शुक उवाच अनो सभानरश्चक्षो अनोः सभानरश्चक्षो परोक्षश्रुतनया सुता शवानरात् कालनरा संजयस्तसुतस्तता जन्मे जयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामना उसी नरस्ति तिक्षुश्च महामनस आत्मजो शिवीर्वना समिर्दक्षश्च त्वारोसी नरात्मजा वृकाधर्वां शवशुवीरश्च मद्रा कैकेयात्मजा शिवेश्च त्वा एवांसस्ति तिक्षोश्रुरथा ततो हेव अंसुत्वा बलि श्रुतपशो भवतो अंगवंग कलिंगांग्यां अंगवंग कलिंगांग्यां स्वपुंड्रादन संगीतांजगिरे दीर्घतम सोबले क्षेत्रे महीचिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, चक्षु और परोक्ष। शवानर का कालनर, कालनर का संजय और संजय का जन्मेजय और जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसी नर एवं तितिक्षु। उसी नर के 4 पुत्र थे, शिवी वंशमी और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, विषादर विसुवीर मद्र और कैकेयी। उसी नर के भाई तितिक्षु के
रूस द्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, वंग, कलिंग, स्वह, पुंड्र और अंध्र। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चक्रुस्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांस्यते। खनपानोऽङ्गतो यज्ञे तस्माद्विरतस्तथा। सुतो धर्मरतो यस्य जंगे चित्ररतो आप्रजा। रोमपादिति ख्यातस्तमे दशरथा सखा। रोमपादिति ख्यातस्तमे दशरथा सखा। शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छिद्रस्य श्रृङ्गा। शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छिद्रस्य श्रृङ्ग उवायतां। देवे अवर्षतीयं रामा आनिन्यर्हो हरणी सुतुम। नाट संगीत वादी तैर विभ्रुमालिंग नारहणे। साधु राजो अनपत्यस्य निरूपेष्टिम मरोत्पता। प्रजामदानसरतो ये लिवे अप्रजा प्रजा। चतुरंगो रोमपादान् प्रतुलाक्षस्तु तत्सुताम्। उरेन्द्रतो बृहन् कर्मा बृहन् भान तत्सुताम्। आद्यान् बृहन्मान तस्मान् जयद्रथ उदाहृताम्। विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत। ततो धन्वतस्तस्य सत्कर्माधिरतस्तथा। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ और दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथी रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद में दे दी। शांता का विवाह ऋष्यंग मुनि से हुआ।
ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नित्य संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का मृतुलाक्ष। मृतुलाक्ष के बृहदत्त और बृहत्कर्मा और बृहद भानु 3 पुत्र हुए। बृहदत्त का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति। जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र हुआ अधिरथ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। योमसौ गंगा तटे क्रीडन् मंजूषान्तर्गतं शिशुम् कुन्त्यापविद्धं कानीन् मनन् मन्पत्यो करोन् सुतम्। उरकसेन सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपते द्रयोस्य तनयो बभ्रोम शेतस्तस्यात्मजस्तथा आरब्धस्तस्य गन्धगान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृताम् धृतस्य दुर्मना तस्मान् प्रचेता प्राचेत संसतम्। म्लेच्छाधिपत्यो अभूवन्नुदीचीन्दस्माश्रिता तुर्वशोषिसुतो वह्ने वह्ने भर्गोवत भानुमान् तीव्रानुस्तुतस्तुतो अस्यापि कनन्दप उदारधी मरुतस्तत्सुतो आपुन्नः पुत्रं पौरवन्बभू। दुष्यन्ता सा पुनर्भेजे स्वंवंशं राज्यकामुकाम् जयातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोरवंशं न शुभम्। वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम् यदोरवंशं नरा श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था कि देखा कि पिटारी में नन्हा सा शिशु वहां चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था।
जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार वहां बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। तथापि के ययाति के पुत्र दुह्यो से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ये आदि के पुत्र तुर्वसु का वाहिनी, वाणी, वर्णी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभुमान, भानुमान का त्रिभानु और त्रिभानु का उदार बुद्धि और करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना कर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज यदु का वंश परम पवित्र, मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, यदो सहस्रजित क्रोष्टानलो रिपुरिति सुताम। चत्वारासून्वस्तत्र, चत्वारा सून्वस्तत्र सतिजित प्रथमात्मजाम्, महायो रेणुभयो हय हयश्चेति तत्सुताम्। धर्मस्तु हय हय सुतो नेत्रा कुन्ती पिता तथा। सोऽहञ्जनेयो भवत् कुन्तेर्मयस्मान् भद्रसेनकां, दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकां कृतवीर्यसु, कृताग्नि कृतवर्मा चां, कृतौजा धनकात्मजां। अर्जुना कृतवीर्यस्य सप्तदिवेश्वरो आभवतुम्, दत्तात्रेयान्धरे दन्दरे, दत्तात्रेयान्धरे रंसान् प्राप्यो महागुणः। नानूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवां, यज्ञदान्तपोयों सुतवीर्यजयादिभिः। 85 सहस्राणि यव्याहतो बलाशमां, अनस्तवित्तस्मरणो बुभुजे यक्ष शन्वसो। इस वंश में स्वयं भगवान
परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्र, क्रोष्टाम, नल और रिपु। सहस्त्र जिससे सहस्त्र जित का जन्म हुआ, सहस्त्र जिससे सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महा है और वेणु है और है का धर्म ग्रंथ, नेत्र नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महेशमान और महेशमान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतिवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन, कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञदान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कीर्तिवीर कार्तिवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही छीन हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्य पुस्तम तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचे भोरवनितामृधे जयंतुजा सूरसेनो वृषभो मधुरूर्जिता जयंतुजान्तालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं स्वाभून् क्षत्रम यद तालजंगाख्यमो मोर्वतेजो विसंगतम तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो विष्णा पुत्रो मधो स्मृता तस्य पुत्र शतं त्वासीन् विष्णु ज्येष्ठं यथा कुलम् मध्वा कृष्णयो राजन् यदुवांशेति संगीता यदुपुत्रस्य चाक्रोष्टो पुत्रो वृजनवांस्तताम् यदुपुत्रस्य चाक्रोष्टो पुत्रो व्रजेनवांस्तताम् स्राहिस्ततो रुषे कुर्वो तस्य चतुर्थस्तताम् शशि बिन्दुर्महायोगी महाभोजो महान्भूत् चतुर्दश महारत्न चक्रवर्ती पराजिता चतुर्दश महारत्न
चतुर्दश महारत्न चक्रवर्ती पराजिता तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां संहायसां 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणां तासुजी जनतं 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणां तासुजी जनतं तेषां तु षट्प्रधानानां तत्र श्रवस्वात्म्यं धर्मो नामोऽस्ना धर्मो नामोऽस्नातस्य है मे सतस्यान् तस्तोरुङ्कस्तस्य पंचाशन्नात्मजा शृणु। उसके हजारों पुत्रों से केवल 5 ही जीवित रहे। शास्ता उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 पुत्र ही जीवित रहे। से सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सुरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जता। उससे बोला हमारे पे न करे अभी। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नाम क्षत्रिय कहलाए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और भी की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ और मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था विष्णु परीक्षित। इन्हीं मधु, विष्णु और यदु के कारण यह वंश माधव, वासुदेव और यादव नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टों के पुत्र का नाम था व्रजनवान। व्रजनवान का पुत्र स्वाही और स्वाही का रूसे को रूसिंग का चित्रत और चित्रत के पुत्र का नाम था शाश्विंदो। वह परम श्रम परम योगी धाम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे